कि भगवान, हे नाथ, आपने अत्यंत कृपा पूर्वक यह नेत्र हमें प्रदान किए। आपने अत्यंत कृपा पूर्वक नेत्र हमें प्रदान किए, लेकिन हमने आपकी कृपा से प्राप्त नेत्रों का सदुपयोग नहीं किया। हमने आपकी कृपा से प्राप्त नेत्रों का दुरुपयोग किया। जितनी इंद्रियां हैं ना, उन समस्त इंद्रियों में मन को चंचल बनाने वाली सबसे दुष्ट इंद्रिय आंख है। इसलिए आपने देखा होगा कि आंख बंद करके कुछ करने से मन उतना चंचल नहीं होता, और आंख बंद करके जप आदि करने में एक समस्या है, नींद आने लग जाती है। बड़े ध्यान से मन लगा के सुनो तो झूमने लग गए, सोने लग गए, सोते सोते 1 आध घंटा निकल गया। अब जो समय सोने में चला गया, हो सकता वही समय हमारे कल्याण की कोई बात हम सुनने से वंचित रह गए, तो कितना बड़ा घाटा हुआ। इसलिए पूज्य पंडित जी महाराज के साधन में, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की साधन की पद्धति में नेत्र बंद करके ध्यान, कहते खुली आंखों से ध्यान करो। पंडित जी कहते खुली आंखों से ऐसे। अरे भाई, नेत्र बंद करके तुम कल्पना ही तो कर रहे हैं ना ध्यान में। नेत्र खुले नेत्र से ध्यान की कल्पना करो। कठिनाई तो है, लेकिन उसमें लाभ जल्दी होगा। आंख से यदि भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो ये आंख न जाने किस मलमूत्र के गड्ढे में ले जाकर पटक देगी, नहीं कहा जा सकता। मूर्ख को नहीं, पढ़े लिखे विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति को भी किस मलमूत्र के भांड में ले जाकर गिराएगी, नहीं कहा जा सकता। अरे संसार के जो रूप हैं जिनके पीछे मनुष्य पागल बनता है, वे मलमूत्र के बर्तन ही तो हैं, और है क्या। और इन मलमूत्र के भांडों में आसक्त करने वाली इंद्रिय कौन है? आंख के अलावा और कोई दूसरी इंद्रिय नहीं। भक्तमाल में इस आंख को भूत कहा गया। क्या कहा गया? भूत। एक भूत पीछे लग जाए किसी के तो क्या हालत होती है, ये 2-2 भूत पीछे लगा रखे हैं भगवान ने। बिल्व मंगल जी महाराज दक्षिण भारत में कृष्णवेणा नदी के तीर पर उनका पवित्र विप्रकुल में जन्म हुआ था। परंपरा से बहुत पवित्र कुल था, अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। षडंग वेद के विद्वान थे, बहुत ही जितेंद्रिय, सदाचारी, बहुत अच्छे उच्च कोटि के महापुरुष थे। समिधा संग्रह के लिए ही गए थे, पर एक बगीचा था, उद्यान था, वहां महल बना हुआ था, वहां कुछ संगीत का स्वर सुनाई पड़ा, संगीत का आकर्षण हुआ। उस आकर्षण से खिंचे हुए चले गए, क्योंकि स्वयं संगीत के मर्मज्ञ थे, वो विद्वान थे, संगीत जानते थे, गाना बजाना सब उनको आता था, राग रागनी का सबका ज्ञान था बिल्वमंगल जी को, क्योंकि वह भी एक विद्या तो है ही है, शास्त्रीय संगीत। बहुत अच्छा गायन वादन हो रहा है, चलें देखें। वहां गए तो वहां चिंतामणि नाम की वेश्या की एक कन्या थी, वेश्या की लड़की थी, बहुत ही रूपवती थी, बड़ी गुणवती थी, बड़ा सुंदर कंठ था, वो गा रही थी और नृत्य भी कर रही थी। और तमाम आंखों के रोगी, विषयी धनी मानी कामुक पुरुष वहां बैठे थे, गीत गजल गाए जा रहे थे, और वो नाच रही थी। वेश्या की लड़की चिंतामणि नाम की, वो नाच रही थी। अवस्था भी 15-16 वर्ष की ही थी चिंतामणि की। और इन्होंने जाकर उस नृत्य गान को देखा तो इनके मन में आया कि भाई, रूप और कला और कंठ ये सब बहुत उत्कृष्ट कोटि के हैं, लेकिन जितना बढ़िया ये नाच रही है और गा रही है, उतना बढ़िया संगत करने वाला पखावज नहीं बजा रहा है। बढ़िया पखावज बजाया जाए तो क्या होगा, फिर तो क्या कहना है उसको। तो कलाकारों को होता ना कि जैसे बैठ जाएंगे बगल में, कहेंगे अच्छा थोड़ा हमको दीजिए, दे दिया। बजाना जानते हैं? बोला हाँ हम जानते हैं। अब बजाने लगे। वाह 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 पंडित जी, आपने तो क्या कहना, समा बांध दिया। आया करें कभी कभी यहाँ, थोड़ा
मन फ्रेश हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। लोग कहते हैं ना, माइंड फ्रेश करने के साधन है कि माइंड को बर्बाद करने के साधन है। बस आ गए और बस ये आंखें चिंतामणि में आसक्त हो गईं। और ये ब्राह्मण थे, सुंदर थे, गौर वर्ण के थे, वह भी अत्यंत सुंदरी थी। उसने इनके प्रति समर्पण कर दिया, उसने और इन्होंने उसके प्रति अपना समर्पण कर दिया। ऐसा समर्पण किया कि विवाहित थे, अपनी पत्नी को छोड़ करके यहीं रहने लगे। जो कुछ था वही दे दिया। और पिता इसी कष्ट में उनके प्राण चले गए कि मेरे एकमात्र पुत्र की ये दुर्गति किसके कारण हुई? आंख के कारण हुई, कान के कारण हुई। संगीत सुनकर आकृष्ट हुए तो आंख से देखा, पतन हो गया। पिता माता पधार गए। पिताजी का श्राद्ध था और पिता का श्राद्ध वाले दिन भी वो घर रुक नहीं पाए। रात्रि के समय, वार्षिक श्राद्ध था, वर्षा का समय था, कृष्णवेणा नदी चढ़ी हुई थी और चढ़ी हुई नदी में वे पार कूद पड़े। अत्यंत प्रेमवश इनकी अत्यंत पतिव्रता पत्नी इनको बचाने के हिसाब से कि भयंकर बाढ़ में नदी, उफान पर नदी है, अर्धरात्रि का समय है, डूब के मर न जाएं, इनको पकड़ने के लिए पीछा किया। अंधेरे में दिखाई नहीं पड़े तो उसने सोचा कूद ही गए। तो वो बोली इनके बिना में क्या, पिता माता तो है ही नहीं, सास ससुर तो है ही नहीं, और ये भी चल बसे तो अब हमारे लिए क्या। वो भी कूद गई। मर गई। उसी के मृत शरीर को पकड़ करके, उन्होंने अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा, उसी के मृत शरीर को पकड़ करके सहारे से तैर करके पार गए। और वहां पहुंचे तो अर्धरात्रि का समय था, पानी भी बरस रहा था। तो आवाज लगाई, आवाज जब उसने सुनी नहीं तब कहा कि मकान फांदें, दीवार फांदें। तो कैसे चढ़ें दीवार पर? एक रस्सी जैसी लटक रही थी, उस रस्सी को पकड़ा। बड़ी चिकनी रस्सी थी लेकिन फिर भी पकड़ लिया। पकड़ करके जैसे तैसे चढ़े। चढ़ करके कूदे तो पानी बरस रहा था, कीच में मिट्टी में आंगन में गिरे। गिरने की आवाज हुई तो चिंतामणि जगी। उसने दीपक प्रज्वलित किया। दीपक जला करके देखा तो अरे बिल्वमंगल, आज तो तुम्हारे पिता का श्राद्ध था, कैसे चले आए? अरे देवी, तुम्हारे प्रेम में हम ऐसे अधीर हो गए कि हम रह नहीं सकते तुम्हारे बिना, और तुम भी हमारे बिना नहीं रह सकती। तुमने ही तो सारी व्यवस्था की थी। क्या व्यवस्था की? बोले एक नौका भेज दी थी, उसको पकड़ के हम चले आए, डोंगी को पकड़ के चले आए। इतने प्रेमांध हो रहे थे, कामांध हो रहे थे। रस्सी तुमने लटका के रखी थी, उसको पकड़ के हम चढ़ गए। देखा तो रस्सी नहीं, वो सर्प था। तो सर्प जब खिंचा हुआ तो उसने अंटा दे लिया ऊपर से, तो उसको पकड़ के चढ़ गए। नदी के किनारे आकर के देखा तो पत्नी का ही मृत शरीर था। इस दृश्य को देख करके वो व्याकुल हो गई चिंतामणि, और उसने कहा अरे बिल्वमंगल, तू बड़ो ही अमंगल है। अरे बिल्वमंगल, तेरा नाम तो बिल्वमंगल है, पर तू महा अमंगल की राशि। किसने तेरा नाम बिल्वमंगल रख दिया? कफ, खखार, मलमूत्र जिसमें भरे हुए हैं, एक एक छिद्र से गंदगी निकल रही है, उस शरीर में तू इतना आसक्त हो रहा है। अरे सच्चिदानंद श्री कृष्ण से प्रेम करता, इससे चौथाई प्रेम भी तेरा कृष्ण से हो जाता तो तेरा काम बन जाता। लेकिन तेरे जैसे कामांध व्यक्ति से मैं प्रेम नहीं कर सकती। अब मेरा तो प्रभात हो गया, मैंने समझ लिया कि ऐसा भी होता है, ऐसी भी आसक्ति होती है, ऐसी भी रूपासक्ति होती है क्या। इसलिए मैं तो भये भोर भजो जुगल किशोर। चिंतामणि ने कहा मैं तो प्रातः काल होते ही युगल किशोर राधा कृष्ण का, श्यामा श्याम का भजन करूंगी। अब तुम्हारा जो तुम्हें करना हो सो तुम करो।
बिलमंगल जी की आंखें खुल गईं, विद्वान तो थे ही, बोले तुम भजन में लगोगी तो क्या मैं भजन में नहीं लूँगा? बोले नहीं, अब एक साथ तो भजन हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी आसक्ति हो चुकी है कि भजन संभव नहीं। इसलिए तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ तुम जाकर भजन करो, और मेरी जहाँ इच्छा होगी वहाँ मैं रहकर भजन करूँगी। मेरे लिए तो ठीक है, मैं तो यहीं कृष्णवीणा नदी के किनारे भजन कर लूँगी, मुझे कोई वो नहीं, लेकिन तुम अब मेरे निकट नहीं रह सकते। आप वहाँ से चल पड़े। एक सोमगिरी नाम के महापुरुष थे, उनसे दीक्षा ले ली कृष्ण मंत्र की, और वे ऐसे रस में भीजे हुए महापुरुष थे कि उनकी कृपा से इनको भगवान में इतना प्रेम हो गया कि दिव्य भगवान की लीलाओं की अनुभूतियां होने लग गईं। अब भगवत विरह जगा और भगवान की ओर बोले अब तो वृंदावन जाना है, उसके बिना वृंदावन के बिना प्राण छटपटाने लगे, मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। गुरुजी ने कहा बहुत ध्यान से सुनो ये सब बातें, अपना हठ नहीं करना चाहिए कि हम चित्रकूट चले जाएंगे, हम विंध्याचल चले जाएंगे, हम बनारस चले जाएंगे, हम प्रयाग चले जाएंगे भजन करने के लिए। नहीं, गुरुजी जब तुम्हारी पात्रता देखेंगे और वे प्रसन्न होकर स्वयं आज्ञा करेंगे अब तुम वहां जाकर साधन करो, तो थोड़े से साधन में भी सिद्धि हो जाएगी। वो न समझेंगे कि तुम साधन कर सकते हो एकांत में रह के कि नहीं। सोमगिरी जी का मत था कि अभी ये वहां जाने लायक नहीं है, अभी परिपक्व नहीं है, यहीं रहकर साधन करना चाहिए। लेकिन इनकी व्यकलता बढ़ी हुई थी, और ठीक है तुम्हारा ज्यादा मन है तो जैसी तुम्हारी इच्छा जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा जाओ। यदि सदगुरु भगवान का आदेश लेकर निकले होते तो बीच में जो पतन वाली बात है वो नहीं आती, पर वो निकल गए, और निकल गए तो आंखों को तो पुरानी बीमारी लगी हुई थी, थोड़े दिन का सत्संग था और अब फिर वही बीमारी थी। तो एक कुएं पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी, उनमें एक स्त्री अत्यंत रूपवती थी। उस रूपवती स्त्री को देख करके अब फिर व्याकुल हो गए, अब उसके पीछे चल करके उसके घर तक पहुंच गए। माताओं में बड़ी शक्ति होती है, शक्ति स्वरूपा तो है ही है, इनमें बहुत शक्ति होती है पुरुष को पहचानने की। ऐसा कैमरा भगवान ने इनमें फिट कर रखा है कि तुरंत पहचान लेती हैं कि इस व्यक्ति की नज़र हमारे प्रति कैसी है, अच्छी है कि खराब है, तो उनको पहचान में आ जाता है। वो देवी समझ चुकी थी कि ये ठीक नहीं है, ये साधु का भेष तो बनाया है। सोमगिरी के शिष्य थे, गैरिक वस्त्रों में थे, विरक्त साधु का वेश है, लेकिन ये अच्छा नहीं मालूम पड़ता है, तब मेरे पीछे पीछे लगे आने का क्या प्रयोजन। द्वार पर खड़े थे वो, तो पानी लेके भीतर चली गई। गृहस्थ स्वामी ने कहा कि बाहर संत खड़े हैं, कि क्यों खड़े हैं? अरे बोले अब आपको मैं क्या कहूं, ये मेरे पीछे पीछे लगे यहां तक चले आए। पर धन्य है उस गृहस्थ व्यक्ति की संत वेश में कैसी श्रद्धा होगी। कहा देखो यति रूप में साक्षात भगवान पधारे हैं, हमें इनका स्वागत करना चाहिए, इनके प्रति अभाव वाली बात तुम्हारे मन में नहीं आनी चाहिए। प्रणाम किया, आओ महाराज द्वार पर क्यों, भीतर आओ। बैठक में बिठाया, चरण धोए, अर्घपाद्य आदि निवेदित किया। आप कुछ बोल नहीं रहे थे, तब अपनी पत्नी से कहा कि देवी पूछ के आओ क्या इनकी इच्छा है, क्या चाहिए इनको। तो पत्नी आई, महाराज प्रणाम, मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो बताइए। ये जो ज्वर होता है ना, काम ज्वर आदि, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, तो उतर भी जाता है। वे मन में विचार करने लगे कहाँ पैदा हुए थे, कैसे चक्कर में फंसे, फिर क्या हुआ, और अब साधु सन्यासी बने, विरक्त हो गए, फिर भी ये दुष्ट इंद्री ने हमको यहाँ लाकर पटक दिया। बड़े दुखी हो रहे थे, मुझे मार पड़नी चाहिए थी, मेरा अपमान होना चाहिए था। धन्य है इस गृहस्थ को, हम कायवाद के साधु, सच्चा साधु तो ये गृहस्थ है। इस प्रकार से आपका मन आत्मग्लानि से भर रहा था, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे थे। तब आपने कहा माताजी, अब देखो दृष्टि पवित्र हो गई, तो क्या कहा, माताजी हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, इस बालक पर कृपा करके कुछ हित करना चाहती हो
तो 2 सूजा ले आओ। सूजा जानते हैं, बड़ी बड़ी सुई ले आओ, हमको बड़ी आवश्यकता है। वो बेचारी भोली भाली 2 सुई लेकर के चली आई। आपने देखते ही सुई से अपने दोनों नेत्र फोड़ लिए और रक्त की धार नेत्रों से बहने लगी। और उस समय प्रियादास जी ने लिखा, दीर्घ भूत से छुड़ाए दिए। मानो प्रियादास जी कहते हैं बिल्वमंगल जी ने 2-2 भूतों से पिंड छुड़ा दिया। बेचारी देवी चीखी चिल्लाई पतिव्रता, और उधर उसका स्वामी भी आ गया। महाराज ये क्या कर लिया? बोले मेरे तो अपराध हो गया। बोले अपराध नहीं, तुम्हारे घर आकर के हमारा बड़ा उपकार हुआ, 2 भूतों से हमारा पिंड छूट गया। तो महाराज अब यहीं रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। बोले नहीं, हम तो वृंदावन की ओर चल पड़े हैं। कौन मार्गदर्शन करेगा? बोले जिसके नाम पर घर छोड़ के चले हैं वही मार्गदर्शन करेगा। चल पड़े और चलते चलते अंत में भटक गए, कहाँ जाएं, गड्ढे में गिर गए। भगवान ने निकाला और भगवान ने स्वयं कृपा करके वृंदावन तक पहुंचाया। समझ में आ गया कि ये कोई सामान्य गोप बालक नहीं, लगता है श्री कृष्ण ही हैं। तो धीरे धीरे लठिया आगे हाथ बढ़ाते बढ़ाते हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का। भगवान ने एक झटके में हाथ छुड़ा लिया। और उस समय बिल्वमंगल जी का श्लोक है कृष्ण कर्णामृत का, हस्तमुत क्षिप्य यातोसी बलात् कृष्ण किमद्भुतम हृदयात् यदि निर्यासी पौरुषं गणयामि थे। बिल्वमंगल जी ने कहा, बहुत माखन मिश्री खाई है, बहुत ताकतवर हो, शक्ति संपन्न हो, एक झटके में हाथ छुड़ा लिया नेत्रहीन व्यक्ति से, लेकिन हृदयात् यदि निर्यास, यदि मेरे हृदय से निकल के दिखाओगे तब हम तुम्हारा पौरुष समझेंगे। भगवान ने हृदय से लगा लिया। बिल्वमंगल जी को कहा, हम बीच मझधार में छोड़ते ही नहीं हैं, वृंदावन आ गया है, वृंदावन दर्शन करो। बोले हमारी तो आँख फूट गई, दर्शन क्या करें। तब भगवान ने नेत्रों का स्पर्श किया, पुनः दिव्य नेत्र हो गए। वृंदावन की शोभा को देखा, श्री कृष्ण को नखशिख दर्शन किया, साक्षात राधा रानी प्रकट हो गई, उनका दर्शन हुआ। कहा हम प्रसन्न हैं, वर मांग लो। बोले बस जिन नेत्रों ने आपको देख लिया, अब उन नेत्रों से द्वारा संसार नहीं देखना है। और पुनः आपने अपने पूर्वत नेत्रों को ही स्वीकार कर लिया। भगवान ने कहा यह संभव नहीं है, जो आंखें मुझे देख लेती हैं फिर उनमें संसार समाता ही नहीं है, क्योंकि मैं उन आंखों में समा जाता हूँ।